आज हम अप्पे बनाएंगे। अप्पम बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मिक्स दाल और चावल लिए हैं और सबको भिगो दिया। सब अच्छे से फूल गया है। अब पानी निकाल के इसको मिक्सर में पीस लेंगे, फिर अप्पे बनाएंगे। हमने इस कटोरी में 2 मुट्ठी चना की दाल, 2 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी धुली उड़द की दाल और 1.5 मुट्ठी मूंग की छिलके वाली मूंग की दाल। हमने दाल सब धुल लिया है। भीगने के बाद 3-4 घंटे में खूब अच्छे से हमारा फूल गया। खूब अच्छे से साफ़ करके धुल के हमने भिगो दिया और खूब बढ़िया फूल गया है। अब इसको मिक्सर में हम पीस लेते हैं। तो 1 कटोरी भर के ये सब मिक्स दाल, चावल, उड़द की दाल, चना की दाल और मूंग छिलके वाली सब इसमें है। इसी छोटी कटोरी से 1 कटोरी। अब हम पीस लेते हैं मिक्सर में। दाल को हमने पीस लिया, बहुत बारीक नहीं पीसे हैं, थोड़ा मोटा मोटा पीसे हैं और इससे बहुत अच्छे से अप्पे बनेगा। अप्पम खाने में भी फ़ायदा करेगा, बिना घी तेल का रहता है। और इसको हम 2 घंटे के लिए ढक के रख दिए थे कि फूल जाए। वैसे रात भर रखते तो इसमें खमीर उठाता तो बहुत हल्का हो जाता। फिर इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सोडा वगैरह। लेकिन हम 2 घंटे के लिए रखे थे। थोड़ा सा फूल गया है। इसमें सब्जियां डालेंगे। आधा इंच अदरक को हमने छील के और कद्दूकस कर लिया है। 2 मिर्ची है मीडियम साइज, 2 मीडियम साइज प्याज, 2 टमाटर, धनिया, ये सब हम बारीक कट करके रखे हैं इसमें डालने के लिए दाल में। पहले दाल को हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं, फिर सारी सब्जियां मिला लेंगे। थोड़ा फेंटने के बाद हमने आधा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने अंदाज से डालिए और बाकी अब सब्जियां सब डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। बाउल हमारा छोटा पड़ रहा था, हमने बड़े में पलट लिया और खूब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम 2-3 चुटकी सोडा डालेंगे। रात भर रख देते तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उतना अच्छा फूला नहीं है तो हम सोडा डाल के फिर अप्पम बनाते हैं। हमने चम्मच से फेंटा है, आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, चाहे चम्मच से फेंटे चाहे हाथ से। 4 चुटकी हींग डाले हैं और इतना हम खाने वाला मीठा सोडा है। अब सब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हमने खूब अच्छे से मिला लिए हींग और सोडा को। और इसमें उड़द की दाल थोड़ा है, चने की है, इसलिए हींग डाले हैं। अगर चना और उड़द ना रहे तो इसमें हींग डालने की ज़रूरत नहीं है। अप्पे को हम रख दिए हैं, गरम हो रहा है। 1-1 बूंद हम डाल दिए हैं सब में देसी घी। आप मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं, हम देसी घी थोड़ा थोड़ा डाल दिए हैं। 2 मिनट के लिए अप्पे गरम हो जाए, फिर हम इसी चम्मच के इससे हम सब डाल देंगे इसमें। 2 मिनट हो गया, हमारा अप्पे मेकर गरम है। अब इसी में हम डाल देते हैं। कुछ गाढ़ा लग रहा था तो 1 चमचा भर के हम पानी डाल के थोड़ा गीला कर लिए हैं। हमने सभी खांचे में डाल दिया है और अब मीडियम धीमी आंच में 3-4 मिनट के लिए ढक के हम पका लेते हैं।
3 मिनट हो गया, ढक्कन हटा के हम देख लिए। अब पलट देते हैं। एक हमने पलट दिया है, लेकिन इसके ऊपर से हम एक एक बूंद देसी घी डाल दें या मूंगफली का तेल डाल के पलट दें। एक एक बूंद हम डाल देते हैं। ऊपर से सब में हम एक एक बूंद घी डाल दिए हैं। अब हम पलट देते हैं। सारे अप्पम को हमने पलट दिया है चम्मच की मदद से। अब 2 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच में हम ढक के पका लेते हैं, दूसरी साइड भी हमारा अच्छे से पक जाए। ये दोनों अप्पे हमने पलट दिए हैं। हमारा अप्पे बनके तैयार है। अब हम अप्पे को निकाल लेते हैं। हमने सारे अप्पे को निकाल लिया है और अब इसमें हम जैसे इस अप्पे को बनाए हैं ऐसे ही अप्पम हम फिर से बना लेते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, फिर अप्पे बनाने के लिए पेस्ट डाल देंगे। सभी खांचे में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं। सभी खांचों में हमने घी डाल दिया है। अब हम मिश्रण डाल देते हैं। सारे अप्पम को हमने डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा खाली ही रख, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भरते कि फूलने के बाद ये सब ऊपर आ जाता है। अब हम ढक देते हैं। ढक के हम जैसे इस अप्पम को बनाए हैं ऐसे ढक के हम पका लेते हैं। अप्पे 2 अप्पे हमने पलट दिए हैं। पलटने लायक हमारे सारे अप्पे हो गए हैं। अप्पे बनाते समय आँच को सेट करना पड़ता है। अगर धीमी आँच में ही हम बनाएंगे तो 6-7 मिनट लग सकता है। अभी 7 मिनट लगा हमें, एकदम हम धीमी आँच में किए हैं। और ऊपर से घी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं जिससे अप्पे हमारा दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक के तैयार हो। और धीमी और मीडियम आँच में करेंगे तो 3-4 मिनट लग जाता है। ऐसे ही आँच को सेट करना पड़ता है। और धीमी आँच में तो अच्छा रहता है, बीच बीच में थोड़ा सा मीडियम भी कर दें तो 4-5 मिनट लगेगा। बहुत धीमे में 7 मिनट लग जाएगा। तो अब हम सारे अप्पम को पलट देते हैं। सारे अप्पम में हम एक एक बूंद घी ऊपर से डाल दिए हैं और अब पलट देते हैं। जिससे घी इसलिए डाले हैं जिससे दूसरी तरफ भी खूब अच्छे से हमारा सिक के तैयार हो जाए। सारे अप्पम को हम पलट दिए हैं और ढक देते हैं। अब ढक के पका लेते हैं धीमी आंच में। बीच में एक आध बार मीडियम धीमा भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में अप्पम हम ऐसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं इस टाइप से, जैसे किनारे किनारे भी हमारा खूब अच्छे से सिक जाए। थोड़ी थोड़ी देर में हम कर लेते हैं, नहीं तो बीच में ज़्यादा पक जाएगा, किनारे फिर थोड़ा पकने में समय लगता है। ये 2 अप्पम को हम पलट के देख लिए। अप्पम हमारा बन गया है। कुल 8 मिनट लगा। हम धीमी आंच में पकाए, बीच में एक बार हम मीडियम धीमा करके पकाए हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरह से हमारा अप्पम दूसरी बार भी बनके तैयार है। हम निकाल लेते हैं। सारे अप्पम को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम एक बार के लिए और है, इसको भी डाल के हम बना लेते हैं अप्पम, जैसे ये अप्पम को बनाए हैं। सुबह शाम के नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया अप्पम होता है। हल्का भी रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद है और बनाने में भी आसान है। इसमें आप सब्जी अपने मन पसंद से डालिए, जो आपको पसंद हो।
गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च सब डाल के बना सकते हैं। बहुत हेल्दी नाश्ता है ये। हमने तिवारा भी डाल दिया है। अब इसको भी ऐसे बना लेते हैं। हमने सारा बना लिया है। हमारा प्रोटीन विटामिन से भरपूर हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है खाने के लिए, और खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी बहुत है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए और खाइए। बच्चे बड़े सबको बहुत बेहद पसंद है। और इसको आप हरी चटनी, किसी भी चटनी के साथ खाएंगे अच्छा लगेगा, और टमाटो केचप के साथ खाएं। तो अब हम सर्व कर देते हैं। टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।